हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी साड़ी का ब्लाउज है और ये अस्तर है। अस्तर को देखिए हमने इस प्रकार से सेट करके रखा है। 11 के एवरेज में हमने इस कपड़े को निकाल के रखा हुआ है। तो चलिए ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ब्लाउज का साइज है 34 के हिसाब से हमने 11 और 11.5 तक पे कपड़े को सेट करके रख लिया। तो चलिए सबसे पहले बैक पार्ट की लंबाई निकालते हैं। लंबाई हमको 14.5 पे बन के चाहिए है। 14.5 पे बन के चाहिए, तो इस हिसाब से हम सारे मार्जिन निकालेंगे। तो हमने बैक पार्ट की लंबाई रख दी है 11 इंच, 15.5 रख दी है। 15.5 हमने बैक पार्ट की लंबाई रख दी है। हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, बाकी हम मार्जिन निकाल लिया है 1 इंच का एक्स्ट्रा, बस इससे ज़्यादा हमने मार्जिन नहीं निकाला है। तो चलिए लाइन खींच देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे हमने इतना सा मार्जिन रखा, बहुत ज़्यादा आज नहीं रखा है क्योंकि हम नीचे पट्टी लगाएंगे। तो चलिए नेक और शोल्डर दोनों की नाप रखते हैं। तो नेक हमने रखना है इसमें 2.25 का और शोल्डर रखना है 3 इंच का। इस हिसाब से देखिए हमारा ये 5.25 इंच का हमारा शोल्डर आ गया इसमें पूरा टोटल। और आर्म होल हमने रखना है 5.25 इंच का। इनका 6 पॉइंट में 2 पॉइंट कम करके रखना है हमने आर्म होल इसमें। और जितना हमारे यहाँ तक कपड़ा है उस पर हम एक लाइन खींच देंगे दोस्तों इस प्रकार से। और 1.5 इंच की गहराई देते हुए हम आर्म होल की गहराई को सेट करेंगे। ये देखिए 1.5 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ, और इस प्रकार से डॉट 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 करके आप ये गहराई को सेट कर लीजिए। फिर पूरी लाइन को खींच दीजिए और शोल्डर को 1 पॉइंट डाउन कर दीजिएगा इस प्रकार से। गले की लंबाई हमने रखी हुई है 11 इंच की, और गले की कटिंग अभी नहीं करेंगे। गले की कटिंग का वीडियो हम आपको अलग से दिखाएंगे, सिर्फ आपको निशान लगा के दिखा दे रहे हैं। और इस प्रकार से हम इसकी गहराई कर देंगे। तो चलिए हम अपने पीछे की प्लेट्स का निशान लगाते हैं। ये देखिए जो हमारी कमर की चौड़ाई होती है उसके चौथाई हिस्से का आधा हम यहाँ पे रखेंगे और प्लेट का निशान लगा देंगे। हमारी प्लेट का निशान कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो इनकी फिटिंग का है 32 इनकी कमर है, तो 32 का चौथाई हिस्सा 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ। 4 पे हमने यहाँ देखिए निशान लगाया हुआ है और 5 इंच की हमने यहाँ पे एक प्लेट लगा दी है। 5 इंच हमने ये मार्जिन से लेकर के लगाई, याद रखिएगा इस हिसाब से। और हम जो सिलाई करेंगे 2 इंच सीधी करेंगे, उसके बाद तिरछी सिलाई करेंगे। तो चलिए अपनी फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। 34 का हमारा ब्लाउज है, तो इस हिसाब से हमारा 8.5 पे फिटिंग का निशान होगा। 8.5 पे हमारा फिटिंग का निशान है और 1 पॉइंट हम यहाँ पे हल्की सी लूजिंग दे देंगे और लाइन को खींच देंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 34 है, कमर में 32 है, तो हमें यहाँ पे तिरछी लाइन देनी चाहिए। तो उसके लिए आप सुनिए 2 इंच आपका कपड़ा यहाँ पे चला गया है, इस हिसाब से आपको फिटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कटिंग में हम यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे। तो देखिए कटिंग में हमने यहाँ 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया हुआ है उसमें हमने यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है इस हिसाब से, और यहाँ पे तिरछी लाइन दे देंगे। तो इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। हाँ, जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो बगल से हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर नहीं खींचेगा। तो चलिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग निशान हो चुके हैं। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हम काज बटन पट्टी का मार्जिन ले लेंगे और स्केल से इसकी लाइन सीधी कर देंगे इस प्रकार से। और 2.25 इंच का हमने यहाँ पे गला लिया हुआ है दोस्तों। काज बटन पट्टी के यहाँ से मार्जिन हटाते हुए 2.25 इंच का हमने गला लिया है और गले की लंबाई रखी है 5.25 इंच की। ये देखिए यहाँ पे आए, यहाँ से हम स्केल से ऐसे बॉक्स बना लेंगे इसका और 1 पॉइंट की गहराई दे देंगे। अब अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने 3 इंच का आर्म होल लिया हुआ है। ये देखिए हमारा जो काज बटन पट्टी का अंतर है वो अपने आप साफ समझ में आ रहा है। 5.25 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल लिया हुआ है और इस प्रकार से बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पे 1 इंच की गहराई देंगे। ये देखिए, और 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ, और इस प्रकार से हम इसकी गहराई सेट कर देंगे। तो चलिए अपने से फिटिंग का भी निशान लगा लेते हैं। तो 8.5 तो हमारी फिटिंग आती ही है। उसके बाद 1 पॉइंट हम यहाँ पे लूजिंग दे देंगे और स्केल से एक सीधी लाइन खींच देंगे। काज बटन पट्टी को हटाने के बाद हमने अपनी फिटिंग की लाइन को खींचा है।
अब चलिए आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की बेल्ट बताते हैं। इनकी डिमांड है ना तिरछी बेल्ट पहननी है, तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ 11.5 पे एक निशान लगाएंगे। देखिएगा 12 इंच वाली हम बेल्ट चाहते हैं और 11.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने 11.5 पे निशान लगा के एक पहले सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ माइनस करेंगे और आधा इंच हम यहाँ नीचे की ओर चलेंगे। यहाँ 1 इंच माइनस करेंगे, यहाँ आधा इंच माइनस करेंगे। 12 इंच की बेल्ट के लिए देखिए 12 इंच की बेल्ट के लिए 11.5 पे हमने निशान लगाया है, 1 इंच ऊपर की ओर माइनस किया है, आधा इंच नीचे की ओर बढ़ा दिया है। जो नीचे की लाइन है ये ऊपर की लाइन है, इससे हमने इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। ये बेल्ट हमारी बहुत ही अच्छी निकलेगी, इसमें हमारी फिटिंग एक सब्यसाची स्टाइल में आएगी। अब चलिए अपने टक्स का निशान लगाते हैं। तो जितना, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, जितना कपड़ा आपका यहाँ बचता है उसका आधा करिए। तो 5 इंच हमारा यहाँ बचा है, तो देखिए 2.5 इंच पे हम एक निशान लगा के 3 इंच की हमने यहाँ पे प्लेट लगा देनी है और 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में हमें इसकी सिलाई करनी है। ठीक उसी प्रकार से 4 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया। 4 इंच पे हमने किस बेस पे लगाया, जो हमारी कमर की चौड़ाई थी उसकी चौथाई का आधा करके हमने यहाँ 4 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच हमने इसकी लंबाई रखी, 1 इंच के मार्जिन में इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन पे हमने 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है। ये इस वाली निशान से 1 इंच है, इस वाले से हमारा 2 इंच पहुंच जाएगा, 1.5 इंच पहुंच जाएगा। नीचे की लाइन से हमारा 1.5 इंच पहुंच जाएगा, ऊपर की लाइन पे हमारा 1 इंच है। और इस प्रकार से हमने 5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया हुआ है, जो 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिलाई होगी। यहाँ पे देखिए 3 इंच पे हमने एक निशान लगाया हुआ है और इस प्रकार से हमने यहाँ पे तो इतने निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ 1 पॉइंट हम डाउन करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमारे ये निशान कंप्लीट हो चुके हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो हमारा जितना ये कपड़ा बचा है उसी पे हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर का पीस है, देखिए दोहरा पीस है। इसको हमने इस प्रकार से 4 परत में रख लेना है और खुला हुआ कपड़ा अपनी ओर और बंद कपड़ा ऊपर की ओर रख के हमने निशान लगाने हैं। तो चलिए सबसे पहले जो जो कपड़ा है हमारा उसको बराबर करते हुए एक निशान लगाते हैं। ये देखिए इतना कपड़ा हमारा है और बाजू हमारी कितनी निकल रही है, देखें 9 इंच की हमारी बाजू निकल रही है। तो यहाँ पे हमारा सिलाई में सिर्फ इतना सा कपड़ा जाएगा, ज़्यादा कपड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम साड़ी का कपड़ा इसमें जोड़ेंगे तो सिर्फ हमारा यहाँ आधा इंच का कपड़ा खर्च होगा। अब देखिए 1 इंच पे, आधा इंच पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है। ये जो हमारी एंडिंग है इस पे हमने आधा इंच पे एक निशान लगाया है। 9 इंच की बाजू है, इस हिसाब से हमने 3 इंच का निशान यहाँ लगाया हुआ है और एक एक लाइन हमको खींच देनी है इस हिसाब से, ठीक है। अब याद रखिएगा इनका आर्म होल 7.2 का बनेगा, ठीक है। 1 इंच हमने यहां लगाया निशान, 4.5 इंच हमने यहां निशान लगाया और 7.2 हमने यहां निशान लगाया है, ठीक। अब ओपनिंग का भी निशान लगा लें, 5.5 पे ओपनिंग का निशान और 6.5 पे कटिंग का निशान। तो ये सारे डॉट्स हमने लगा दिए हैं, 1 इंच पे, 4.5 इंच पे, 7.2 इंच पे। इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे और इधर से इनको मिला देंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग कितने ही सरल तरीके से यहाँ पे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको गहराई देनी है। 9 इंच की हमारी बाजू है, इसलिए यहाँ पे 1.25 इंच की गहराई देंगे, आधा इंच की नहीं, 1.25 इंच की, 1 इंच की भी नहीं, 1.25 इंच की यहाँ पे गहराई हम इस प्रकार से देंगे। तो ये हमारे बाजू के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं।